नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी जिले में प्रदर्शनकारी किसानों पर जीप चढ़ाकर हत्या की घटना से छत्तीसगढ़ में भी गुस्सा भड़क गया है। सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने इस घटना की निंदा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 9 बजे लखीमपुर के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखनऊ एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन की अनुमति नहीं देने का आदेश जारी किया है। जिसके बाद भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, क्या उत्तर प्रदेश में नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं? अगर धारा 144 लखीमपुर में है तो लखनऊ उतरने से क्यों रोक रही है तानाशाह सरकार? एक कांग्रेस पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर जो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, जो कि इस प्रदेश के बड़े किसान नेता हैं, इस देश के बड़े किसान नेता हैं, उन्हें आप लखनऊ जाने से कैसे रोक सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार का यह लोकतांत्रिक कदम है। एक तो आप किसानों के ऊपर में गोलियां चलवाते हैं, आपके कार्यकर्ता किसानों को कुचल के उनकी हत्या करते हैं। दूसरी तरफ उनकी आवाज़ उठाने वालों को आप उत्तर प्रदेश जाने से रोक रहे हैं। कहीं न कहीं यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के संविधान के खिलाफ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात संभालने की स्थिति में नहीं है योगी सरकार, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अब एक मंडे पॉजिटिव न्यूज। रायपुर के जंगल सफारी में जंगल के राजा का कुनबा बढ़ने लगा है। यहाँ पर अब नन्हे शावक भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते नजर आएंगे। कृति नामक सिंहनी ने 3 मादा शावकों को जन्म दिया है। मादा शावकों के आने से जंगल सफारी में खुशी का माहौल है। अब इनके नामकरण की तैयारी सफारी प्रबंधन द्वारा शुरू कर दी गई है। वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह भी मनाया जा रहा है। 8 अक्टूबर को समापन के दौरान वन मंत्री मोहम्मद अकबर तीनों शावकों का नामकरण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जंगल सफारी में पिछले 5 सालों में वन्य जीवों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। सफारी शुरू होने के समय 4 शेर लाए गए थे, वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रदेश की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित नवकार ज्वेलर्स में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। गैस कटर से लॉकर को काटकर और दुकान में रखे 1.5 करोड़ के सोने चांदी के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया है। घटना की सूचना के बाद एसपी प्रशांत अग्रवाल सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर के ठीक बगल में स्थित जलाराम वस्त्रालय में चोर पिछले 3 दिनों से किराए पर रुके हुए थे। इसके बाद कल रात छत के रास्ते पीछे से शटर को गैस कटर से काटकर दुकान के अंदर घुसे और करोड़ों रुपए के सोने चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने वारदात को बड़े आराम से अंजाम दिया। जिस जगह पर आरोपी ठहरे थे वहां जेवरात के रैपर मिले हैं। इसके अलावा वहां अपना बैग और सामान भी चोर छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि जलाराम वस्त्रालय में 3 दिन पहले आरोपी आए थे और दुकान खोलने के नाम पर एक कमरे को किराए पर लिया। इसके लिए उन्होंने 40,000 रुपए मकान मालिक को एडवांस भी दिए थे। मकान मालिक ने कोई जानकारी और डॉक्यूमेंट आरोपियों के संबंध में नहीं लिए, जबकि शुक्रवार को ही एसपी प्रशांत अग्रवाल ने आदेश जारी किया था कि मकान मालिकों को किराएदारों की जानकारी देना अनिवार्य है। सबसे पहली बात तो ये जो घटना दुर्भाग्यजनक घटना है और इस घटना के बारे में माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरे जी और मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत करा दिया गया हूँ और ये मेरा वार्ड पड़ता है। और इस प्रकार से देखिए, हम आम जनता से भी निवेदन करते हैं, कोई भी अनजान आदमी किराएदार आता है उसका संपूर्ण जानकारी लेना चाहिए और थाना में ही देना चाहिए। समय समय पे हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं और मैं स्वयं माइक लेके घूमता हूँ, लोगों को सचेत करता हूँ। राजधानी रायपुर के गुड़हरी स्थित नवकार ज्वेलर्स में चोरी की बड़ी घटना हुई है। मैं अभी घटनास्थल पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अज्ञात चोर घुसे थे, बड़े शातिर तरीके से उन्होंने गैस कटर से लॉकर को काटा है और लॉकर के अंदर बड़ी मात्रा में ज्वेलरी थी, उसको चोर ले गए हैं। जो मालिक हैं ज्वेलर्स के, उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 1.25 करोड़ का जो जेवरात है वो यहाँ से पार हुआ है। जानकारी ये मिली है अभी तक कि ज्वेलर्स के बगल में ही एक जलाराम कपड़ा दुकान है और वहीं पर चोर पिछले 2 दिनों से रुके हुए थे और इसी दौरान चोरी की इस बड़ी घटना को उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। हमारे साथ मालिक भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये पूरी घटना हुई थी।
ये कहाँ पे रुके थे, इन लोग को जानकारी मिल पाई है? जस्ट बाजू में एक घर है, दुकान है, वो ऊपर अपने एक रूम को किराए में दिया है 2 दिन से। उसको हमको अभी पता चल रहा है वो चीज़ को जी। ये कितने का माल पार हुआ है आप लोगों के यहाँ से? लगभग वही 1.5 किलो लगभग माल होगा सोने का, 70-80 किलो लगभग चांदी होगा, और वो मिलाएंगे जब पता चलेगा। कीमत क्या होगी? हिसाब लगा सकते हो 1.5 किलो के आसपास लगभग वो मिलेगा, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का सामान लगभग। बेहद शातिर तरीके से जो आरोपी है उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, और हर एक सामान, जितना सामान जो यहाँ पर ज्वेलरी दुकान में था वो चोर अपने साथ ले गए हैं। एसपी भी घटना के बाद यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा जो सराफा से जुड़े कारोबारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और पुलिस इस मामले में अभी जाँच कर रही है। मामले में जानकारी ये भी मिली है कि आरोपियों ने वारदात के पहले रेकी की थी और उसके बाद ही इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। वारदात को लेकर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा है कि आरोपी दुकान की ठीक बगल में कमरा लेकर रुके हुए थे। दुर्भाग्य है कि मकान मालिक ने उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं ली। एक फोटो जरूर हमें मिली है, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। गंभीर घटना है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ में आ जाएं। यहाँ 3 लोग थे, हो सकता है कि बाद में कुछ और लोग आ गए हों। नौकार ज्वेलर्स में आज रात को एक बड़ी चोरी हुई है 1 से 1.5 करोड़ के अनुमानित, और इसमें जो चोर हैं वो बगल वाली दुकान के ऊपर ही कमरा लेकर के रुके हुए थे 2-3 दिनों से। दुर्भाग्य से किसी प्रकार की जानकारी मकान मालिक ने इसमें नहीं ली है उनसे, उनका यहाँ तक कि नाम भी क्लियर नहीं है। बट एक फ़ोटोज़ इन लोग के हम लोग को कुछ मिली है, जिसके बेसिस पे हम लोग थोड़ा काम करेंगे और लोग कहाँ रुके, क्या किए, और एक निश्चय एक गंभीर घटना है, बड़ा लॉस है जो दुकानदार हैं उनका। तो हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और हर संभव कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द इनको डिटेक्ट कर पाएँ। सेंधमारी की इस बड़ी वारदात में जांच कर रही पुलिस टीम को एक अहम सुराग मिला है, जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए साइबर सेल और पुलिस की 3 अलग-अलग टीमें बाहरी राज्यों के लिए रवाना हुई हैं। वहीं सामने आए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी आरोपियों की पहचान की जा रही है। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन अमीन के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। कल रात राजधानी रायपुर के पंडरी बस स्टैंड स्थित शराब भट्टी से शुरू हुए विवाद के बाद बस स्टैंड पर बदमाशों ने हंगामा किया। भट्टी से शुरू हुए विवाद के बाद बस स्टैंड पर मौजूद यात्री और बस संचालकों में दहशत फैल गई थी। दरअसल एक युवक की तलाश में हथियारबंद बदमाशों ने बस स्टैंड पर जमकर उत्पात मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर अपराधी तुरंत फरार हो गए। मामला देवेंद्र नगर थाने का है। भारत पाकिस्तान युद्ध को 50 साल बीत चुके हैं। इस युद्ध में अपनी जान गंवाकर देश को जीत दिलाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने देश भर में मशाल यात्रा निकाली जा रही है। ये मशाल यात्रा 13 अक्टूबर को रायपुर स्थित वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल पहुंचने वाली है। इसे लेकर स्कूल प्रशासन द्वारा अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ शहर भर के स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इसके साथ ही युद्ध में उपयोग होने वाले अस्त्रों शस्त्रों की जानकारी भी बच्चों और वहां मौजूद लोगों को दी गई। इस दौरान जानकारी देते हुए वेंकटेश्वर स्कूल की प्राचार्य सौम्या रघुवीर ने बताया कि स्कूल प्रशासन के लिए ये गौरव की बात है कि देश भर में निकलने वाली मशाल यात्रा वेंकटेश्वर स्कूल पहुंचने वाली है। उन्होंने बताया कि इस दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिनमें शहर भर के लोग शामिल हो रहे हैं। इस बात से गर्व महसूस करते हैं कि आर्मी ने हमारे स्कूल प्रमाइसेस को इस विक्ट्री फ्लेम के द्वारा गौरवान्वित करने का जो अवसर हमें दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आर्मी के। और इसी उपलक्ष्य में हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने देश के प्रति पेंटिंग प्रतियोगिता के द्वारा एक अपनी श्रद्धा को प्रस्तुत कर सके। तो इसके लिए हमने 2 और 3 तारीख को पेंटिंग की प्रतियोगिता रखी। और आप जैसा देख रहे हैं कि पूरे रायपुर शहर के सभी वर्गों के लिए ये ओपन था और सभी स्कूल से प्रतिभागी यहाँ आए हैं। अंबिकापुर में बियर की बोतल में दूसरी कंपनी के स्टिकर को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच में एक विवाद ने तूल पकड़ लिया। ग्राहक दीपक ने शंका जाहिर की कि अंग्रेजी शराब दुकान में मिलावटी बियर बेची जा रही है। उधर दुकान संचालक का कहना है कि फैक्ट्री से ही इस प्रकार की पैकिंग आ रही है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।
बियर की बोतल से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस बारे में सरगुजा के आबकारी अधिकारी का कहना है कि बियर में मिलावट की शिकायत नहीं आई है। मैं गाड़ाघाट से लिया था और उसमें मेरा कहना ये है कि अगर ये सिम्बा का अगर मैं बियर लेता हूँ तो ये किंग फिशर का जो इसमें बोतल है, इसमें ये ग्राइंड किया हुआ है, किंग फिशर लिखा हुआ है इसमें, और किंग फिशर को ग्राइंड करके इसमें सिम्बा का लेवल चिपका के इसमें दिया गया है। हाँ, और मिलावट वाली है। और मेरा ये कहना है कि अगर आईवी का अगर बोतल है, मान लीजिए शराब का, तो उसमें आरसी का या किसी और ब्रांड का डाल के दे सकते हैं क्या बोतल? तो यहाँ दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था। उनका कहना ये है कि ये इसके अंदर कुछ भी मतलब मिलावट नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। सिम्बा में अक्सर दूसरे बाटल में सिम्बा का बियर रहता है, जैसे किंग फिशर का हो गया, और किसी बाटल में ही रिफिलिंग करता है, और बियर में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे पेटियां पड़े हैं, जो आपने फ़ोटो खींचा, जो देखा, वो सिल पेटी से ही मैंने आपको दिखाया। किसी प्रकार का खराब नहीं है, इसको कहीं भी जांच करवा सकते हैं। राज्य में आज 5 लाख कोरोना के टीके लगाए जाएंगे, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाने का छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड होगा। पिछली बार एक दिन में सबसे ज्यादा 4,29,000 कोरोना के टीके लगे थे। प्रदेश में कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन का भी पर्याप्त स्टॉक है। सभी जिलों में वैक्सीन की 15 लाख डोज भेजी गई हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। और अब 36 खबरें शुभांगी के साथ। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन में स्थानीय साहू सदन रक्ता बांधा रोड में चयन की पहल कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों को सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। धमतरी पुलिस द्वारा की जा रही अभिनव शुरुआत के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर धमतरी PS एल्मा और पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने प्रतिभागियों को सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आपके द्वार आयुष्मान अभियान के द्वितीय चरण का प्रारंभ अगस्त 2021 से किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 निर्धारित थी। राज्य से प्राप्त निर्देशानुसार आपके द्वार आयुष्मान अभियान द्वितीय चरण की तिथि में वृद्धि करते हुए इसे 30 अक्टूबर 2021 किया गया है, जिसके तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पात्र परिवारों का लोक सेवा केंद्रों में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा। बलौदा बाजार में गढ़बो कुष्ठ मुक्त बिलाईगढ़ थीम पर विशेष स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी के नेतृत्व में किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर पूरे जिले में कुष्ठ रोग के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम, सर्वे और कुष्ठ मुक्त हेतु संकल्प जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिलासपुर में आयोजित मलखंभ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 58 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। बिलासपुर पहुंचने पर स्थानीय मलखंभ संघ ने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। छत्तीसगढ़ से 58 सदस्यीय टीम प्रतियोगिता में भाग लेने मध्य प्रदेश के उज्जैन गई थी, जहां उसने यह उपलब्धि हासिल की। छत्तीसगढ़ के आबकारी और दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि NMDC से छत्तीसगढ़ और भारत सरकार को फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग लाल पानी पी रहे हैं। साफ पानी और सड़क की मांग करो तो NMDC नहीं देती है, वह सिर्फ यहाँ दिनों दिन कब्जा जमा रही है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री की राजनीति पर फिर तेज हुई सियासी चर्चाओं के बीच कांग्रेस विधायकों का दिल्ली जाना जारी है। रविवार सुबह 3 और विधायकों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इनमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, नवागढ़ से विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक खींचतान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। चुनाव अभियान में उनकी बड़ी भूमिका होगी।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल मोर्चे पर बस्तर टाइगर्स नाम की स्थानीय युवाओं की एक नई फोर्स खड़ी की जा रही है। इसको लेकर नक्सली घबराए हुए हैं। युवाओं की भर्ती को लेकर नक्सलियों की दरबा डिवीजन कमेटी के सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में साईनाथ ने कहा है कि शिकार में माहिर युवाओं की बस्तर टाइगर्स में भर्ती की जा रही है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव किया है। विभिन्न निगम मंडलों में जगह पा चुके 8 पदाधिकारियों की प्रदेश कांग्रेस समिति यानी पीसीसी के पदों से छुट्टी कर दी गई है। वहीं 4 जिला अध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। यह संकेत पहले ही दिए जा चुके थे। ऐसे लोगों की संगठन से छुट्टी होगी। भारतीय सेना में पदस्थ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले जवान एनके वर्मा की परेशानी अब दूर हो सकती है। जमीन से जुड़े उनके मामले पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया है। रिपोर्ट में बताया था कि जवान एनके वर्मा की जमीन को सरकारी अफसर शासकीय भूमि बताकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोरोना काल से पहले यानी 2019 तक राजधानी रायपुर में जितनी प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री हुई, उनमें आधी से ज्यादा रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर की गई है। वजह यह थी कि महिलाओं के नाम से होने वाली रजिस्ट्री का शुल्क 5.25% लिया जाता है, जो पुरुषों के मामले में 6.25% है। लेकिन कोरोना के तुरंत बाद यह ट्रेंड पूरी तरह उलट चुका है और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राजधानी में पहली बार नॉर्मल पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए हैं। शनिवार को शहर के पेट्रोल पंपों पर नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिका। बीपीसीएल, एचसीपीसीएल और इंडियन ऑयल तीनों कंपनियों के पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। गांधी जयंती के खास मौके पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस के सामने 6 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ हथियार डाल दिए हैं। ये सभी माओवादी इंद्रावती एरिया कमेटी में पिछले कई सालों से सक्रिय रहकर तांडव मचा रहे थे। सभी माओवादी मिलिशिया सदस्य हैं और इनमें से 4 के ऊपर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा की तरफ से 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। वहीं सरेंडर करने के बाद सभी ने कहा है कि अब हम हिंसा की नहीं बल्कि अमन, चैन और शांति की जिंदगी जिएंगे। रायपुर से होकर अलग अलग रूटों में चलने वाली लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी हो गया है। अभी अप डाउन मिलाकर 293 ट्रेन चल रही हैं। नई समय सारणी में सभी ट्रेनों को बतौर स्पेशल अर्थात उसके नंबर के आगे 0 लगाकर चलाने का निर्णय हुआ है। इसी के साथ अब रेगुलर और सामान्य ट्रेनों के परिचालन की अफवाहों पर विराम लग गया है। जिले में कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 30 सितंबर तक इससे मरने वालों की संख्या जिले में 1061 है। इनके अलावा कोरोना काल में डॉक्टर्स ने सिस्टम्स के आधार पर सभी मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया, जिन्हें मेडिकल की भाषा में क्लिनिकली कोविड बताया गया। इनका इलाज भी कोविड अस्पतालों में किया गया। बाद में ऐसे लोगों की भी मौत हो गई। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रि पर्व के 5 दिन बाकी हैं और शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में बताया गया है कि 8 फीट की मूर्ति बनाई जानी है। इसके पूर्व असमंजस्य की स्थिति कायम थी। जारी निर्देशों में देवी को लगने वाले भोग और भंडारा को प्रतिबंधित किए जाने के साथ पंडालों में भी अधिकतम संख्या 50 होगी। जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को नवरात्रि पर्व और अन्य त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। बीते दिनों गांधी जयंती के खास मौके पर समाज की एक बेहतरीन मिसाल देखने में आई है। धमतरी गांव की महिलाओं ने अहिंसात्मक आंदोलन कर अनोखे ढंग से एक शराब दुकान को बंद करवाया। दरअसल यह वाकया धमतरी के सोरिद वार्ड की है, जहां एक स्कूल के पास ही शराब की दुकान खोल दी गई थी, जिससे भविष्य में बच्चों के बिगड़ने की पूरी आशंका थी। इन महिलाओं ने निर्णय लिया कि यहाँ शराब दुकान चलने नहीं देंगी। इसके लिए 31 अगस्त से उन्होंने गांधी जी की तस्वीर लेकर अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया। ये महिलाएं दुकान में आने वाले ग्राहकों को तिलक लगाकर स्वागत किया करती थी और उन्हें समझाती थी कि उनका साथ दें। अंततः लाख कोशिशों के बाद यहाँ ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। प्रशासन ने फुर्ती दिखाते हुए इस दुकान को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। भिलाई में सरकारी मेडिकल कॉलेज कचांदुर का शुक्रवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने स्टाफ का समायोजन नहीं हो सकता। नए भर्ती नियमों के तहत उन्हें आवेदन करना होगा। उसके आधार पर ही सामान्य आवेदकों की तरह उनकी भी नियुक्ति होगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कार्यक्रम का आयोजन डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों ने सुपोषण को बढ़ावा देने के विचारों पर और उनके उपायों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। यह बात निकलकर सामने आई कि दुनिया का कोई भी देश कुपोषण से अछूता नहीं है, चाहे वह विकसित हो या अविकसित। गौरतलब है कि दुनिया का सबसे तेज प्रगति करने वाला भारत देश
पोषण के मामले में ऊंचे पायदान पर होना चाहिए, क्योंकि इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाया जाता है। अब एक दिलचस्प खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का एक युवक राजीव राजवाड़े राष्ट्र प्रेम का संदेश लेकर अकेला और पैदल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने निकला है। राजीव का कहना है कि अनेकता में एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करते हुए वह छत्तीसगढ़ से एमपी और यूपी होते हुए दिल्ली पहुंचेगा। वह अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का प्रयास करेगा। राजीव अपने सफर के दौरान लोगों को राष्ट्र प्रेम और अनेकता में एकता का संदेश दे रहा है। सरगुजा जिले के ग्राम महंगई में अचानक हुई बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी है, जिसमें एक युवक इस बिजली की चपेट में आ गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गांव के लोगों ने युवक की जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय परिवार के लोगों के साथ मिलकर गोबर युक्त गड्ढे में डाल दिया। जब युवक की हालात में कोई सुधार नजर नहीं आया तो चिकित्सकीय इलाज के लिए उदयपुर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पॉलीथीन के खिलाफ युवाओं को मोर्चा पर लगा दिया है। उन्होंने वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों को लेकर युवाओं से इसे रोकने के प्रयास करने और संकल्प लेने के लिए कहा है कि आज से हमें कपड़े या जूट का थैला ही बाजार ले जाएंगे, प्लास्टिक की थैली में सामान नहीं लाएंगे। इस तरह के छोटे छोटे कदमों से ही बड़े बड़े असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि युवा इन अभियानों में भाग लेकर इसे सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कांकेर के गांव में ठंड शुरू होने से पहले गांव में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ने लगा है। बीती रात यहां फिर से भालू घूमते नजर आए। 2 भालू शहर के शीतलापारा मंदिर में घुस गए। प्रांगण में दोनों लड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर नरहरपुर के लिलवा पहाड़ तथा कुसमान पानी में तेंदुओं ने 2 मवेशियों को मार दिया। जानवरों पर लगातार हो रहे हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे बवाल के बीच विपक्ष के नेता लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बयान में कांग्रेस आला कमान पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने दबाव बनाने वाली कोई स्थिति नहीं होने की बात कही है। वहीं कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर उन्होंने प्रदेश के लिए गौरव की बात होना बताया है। उन्होंने कहा कि 90 से 70 की विधायक कभी भी अस्थिर नहीं हो सकती। हाईकमान जो भी निर्णय लेंगे उसी के आधार पर ही आगे काम किया जाएगा। रेस्ट हाउस बेमेतरा में खाना बनाने वाले राज पीटर की जिला अस्पताल में इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कल जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होना था। अस्पताल का पूरा अमला मुख्यमंत्री के स्वागत में व्यस्त था। उसी समय मृतक राज पीटर के परिजन एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उपस्थित डॉक्टरों ने मरीज को भर्ती तो कर लिया, लेकिन इलाज नहीं कर पाए। परिवार वालों का कहना है कि समय रहते डॉक्टर पेशेंट को हमें वापस दे देते तो हम निजी अस्पताल में इलाज कराने समय पर पहुंच जाते, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। जशपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी और कुल्हाड़ी से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर प्राणघातक हमला कर दिया। लहूलुहान होकर जब पीड़ित पक्ष थाने पहुंचे तो बगीचा पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ रंगमंच और सिनेमा की गतिविधियों से भरपूर है। प्रदेश के कई कलाकार रंगमंच के अलावा छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी सिनेमा में सक्रिय हैं और उन्होंने अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बनाया है। छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी सिनेमा के एक नामचीन कलाकार है क्रांति दीक्षित। हमारी सहयोगी पद्मा कुलदीप ने वीआईपी न्यूज के लिए उनकी अभिनय यात्रा और उपलब्धियों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे सीमेंट के दामों को लेकर फिर एक बार सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सीमेंट की आपूर्ति नहीं होने से पूरे प्रदेश में उपभोक्ता अधिक दर पर सीमेंट खरीदने को मजबूर है। ज्यादा लाभ कमाने के लिए सीमेंट की कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार के अलावा सीमेंट कंपनियों को जिम्मेदार बताया है। छत्तीसगढ़ में सियासत में मची टकरार के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बड़ा बदलाव किया है। साल भर पहले जिन नेताओं को निगम मंडलों में सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया था, उनसे संगठन के सारे पद वापस ले लिए गए हैं और नए लोगों को संगठन में जगह दी गई है। इस बदलाव को कांग्रेस में उपजी खेमेबाजी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीते कई सालों से संचार विभाग की कमान संभाल रहे शैलेश नितिन त्रिवेदी के स्थान पर मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला को संचार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह जिन नेताओं को निगम मंडलों में जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें उन पदों से मुक्त कर पार्टी के अन्य लोगों को मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में मची टकरार शांत होती नजर नहीं आ रही है।
फिर एक बार प्रदेश के 30 से भी ज्यादा विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इनके दिल्ली दौरे को लेकर विपक्ष के नेता कांग्रेस पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं के अलग अलग बयान मामले में सामने आ रहे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने फिर एक बार आला कमान के निर्णय की ओर इशारा किया और कहा है कि सभी 70 विधायक एक मत है, आला कमान का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने चरणदास महंत के सेमीफाइनल और फाइनल वाले बयान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। बेमेतरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही बेमेतरा जिले को करोड़ों की लागत वाली योजनाओं की सौगात देने की जानकारी दी और उन्होंने गोबर से बिजली बनाने से होने वाले फायदों की जानकारी भी पत्रकारों से साझा की। प्रेस वार्ता में उन्होंने मजदूरों के प्रति अपना सरोकार जाहिर करते हुए कहा कि जिले के मजदूर बाहर जाकर कार्य करते हैं, यदि उन्हें जिले में ही कार्य मिले तो उनका पलायन रोका जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर जिले को नशा मुक्त और कुष्ठ मुक्त करने का संकल्प लिया गया। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने जिले वासियों से जिले को कुष्ठ और नशा मुक्त बनाकर महात्मा गांधी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया। कार्यक्रम जिला मुख्यालय के कचहरी चौक में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जांजगीर चांपा जिले को कुष्ठ और नशा मुक्त बनाकर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने आमजनों से आह्वान करते हुए कहा कि जिले को नशा और कुष्ठ मुक्त बनाने में हर व्यक्ति अपना योगदान अवश्य दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले में ऑक्सीजन प्लांट और डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। अस्पताल परिसर में 1 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने के साथ ही डायलिसिस सुविधा का भी शुभारंभ किया गया। डायलिसिस सुविधा की पुरानी मांग पूरी हो गई। अस्पताल में ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले गंभीर रोगियों को अब सहजता से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा कराई जा सकती है। राजधानी के रेलवे स्टेशन पार्किंग के पास खड़ी कार में एक युवक की लाश मिली है। आसपास के लोगों के द्वारा मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान संतोष कंवर झेलवागुड़ी कोरबा निवासी के रूप में हुई है। संतोष पंचायत विभाग में स्टेनो के पद पर पदस्थ था। बताया जा रहा है कि जीआरपी पुलिस हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना जता रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। देसी कट्टा राजधानी रायपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे एक आरोपी को साइबर सेल और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कोटा निवासी कमलेश साहू के पास से 1 नग देसी कट्टा और 3 नग जिंदा कारतूस बरामद कर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। प्रदेश की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित नौकार ज्वेलर्स में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। गैस कटर से लॉकर को काटकर और दुकान में रखे 1.5 करोड़ के सोने चांदी के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया है। घटना की सूचना के बाद एसपी प्रशांत अग्रवाल सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।